दोस्तों, एक 25 साल की नौजवान महिला जो कि विधवा हो चुकी थी, एक दिन उसके घर पे 3 लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारे पति गया है वैसे ही वापस भी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो महिला कहती है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ आप मुझे क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि तुमने जो ये विधवा वस्त्र धारण कर रखा है उसको तुम अभी के अभी उतारना पड़ेगा। वो कहती है कि ठीक है बाबा। उसके बाद फिर वो कमरे में जाती है कपड़े बदलने के लिए। जैसे ही वो जाती है, ये तीनों उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले जाते हैं। वो उन्हें देख के हैरान हो जाती है, कहती है कि बाबा आप लोग बाहर रुकिए, मैं अभी 2 मिनट में बदल के आती हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि ये सब तुमको मेरे सामने में करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, उस महिला को वो करने पे मजबूर कर देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, हैरान करने वाली कहानी है। जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी हुआ है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का। एक लड़की जिसका नाम किरण होता है, बहुत गरीब परिवार की बेटी होती है, इसीलिए उसकी शादी एक गरीब लड़के से कर दी जाती है। किरण बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन जिससे शादी होती है दोस्तों, वो मुंबई में कमाता था और शादी के 1 साल बाद उसको एक बेटा पैदा होता है। दोनों पति पत्नी प्यार से उस बच्चे का नाम पट्टू रखते हैं। पट्टू का मतलब तोता होता है। दोस्तों, उसके बाद जो लड़का था वो मुंबई कमाने लगता है और 2-2.5 साल बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन एक दिन किरण को बहुत बुरी खबर मिलती है। दरअसल उसे उसके पति की मुंबई में एक हादसे के दौरान मौत हो जाती है और उसकी लाश को लोग घर भी नहीं ले पाते हैं। उसको वहीं पर अंतिम संस्कार कर देते हैं। किरण की दुनिया वहीं उजड़ जाती है। तब तक उसका बेटा पट्टू था, वो 3 साल का हो चुका था। जब पट्टू ने लोगों से सुना कि तुम्हारे पापा की मौत हो चुका है, अब वो कभी नहीं आएगा, तो फिर वो अपने पापा के लिए और रोने लगता है। वो अपने मम्मी से कहता है कि पापा कब आएंगे, क्यों वो छोड़ के चले गए हमें, और भगवान के पास गए तो अपना सामान लेके क्यों नहीं गए, उनकी साइकिल यहाँ पे, उनके सामान यहाँ पे है। अब दोस्तों, ये सुनने के बाद जो किरण थी वो पट्टू को अपने सीने से लगा के रोने लगती है। वो सोचती है कि इसको क्या जवाब दूँ। जब वो रोने लगता है तो उसको रोता देख वो पट्टू जब वो चुप हो जाता है और अपनी माँ को चुप कराने लगता है। कहता है कि मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा आएंगे, आखिर पापा को भी तो हमारी याद आती होगी। और उसके बाद अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ का आंसू पोंछने लगता है। अब उसकी बातों को सुनकर किरण और रोने लगती है, खुद को संभाल नहीं पाती है। तभी दोस्तों, वहाँ पे एक फल बेचने वाला जिसका नाम रघुनाथ होता है, वो ठेला लेकर आता है और उसे देखते ही पट्टू कहता है कि मम्मी मुझे केला चाहिए, मुझे अमरूद चाहिए, मुझे सेब चाहिए। जब वो रोने लगता है तो किरण कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो मना कर देता है, लेकिन वो मानता नहीं है। दौड़ के रघुनाथ के ठेले के पास चला जाता है, उसे देखता है, वो बहुत रो रहा है। तो वो देखने के बाद 4 केला उठा के उसे दे देता है कि ले लो बच्चे, देखो ये लो बच्चे। और उसके बाद उसकी माँ आता है और जब वो किरण को देखता है, वो भी रो रही थी, तो कहता है कि क्या हुआ, घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या। तभी पट्टू कहता है कि नहीं, वो मेरे पापा जो है वो मर गए हैं, इसीलिए मेरी मम्मी उसके लिए रो रही है। और अब मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो मम्मी देती नहीं है, मेरे पापा बहुत कुछ देते थे। अब इतना सुनते ही जो रघुनाथ था वो भी बेचारा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम मम्मी से कोई चीज़ मत मांगना, तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत होगा मुझसे मान लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। बोलता है ठीक है, आप मेरे लिए कल कार ले आना। बोलता है ठीक है, लेकिन तुम रोना मत। दोस्तों, उसके बाद पट्टू हंसने लगता है। उसके बाद रघुनाथ जो है वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब आता है उसके लिए कार लेके आता है। और उसके बाद जब भी आता था उस बच्चे को, पट्टू को फल वगैरह दे दिया करता था, उसके लिए तरह तरह के चीज़ें लाया करता था। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जब भी वो आता, किरण कभी कभी उसे पानी दे दिया करती, कभी कभी चाय वगैरह दे दिया करती थी। वो कहती थी कि एक तुम ही हो जो तुम मेरी दर्द को समझते हो। दोस्तों, इसी तरह के चलता रहा। तभी एक दिन किरण के घर पे 3 ऐसे लोग आ जाता है जिसका काम होता था लोगों को ठगने का। वो भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और मौका मिलने पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे।
ये लोग उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले थे। वो तीनों कुछ दिनों से उस इलाके में घूम रहे थे। वो गांव में ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो बहुत परेशान होते थे या फिर जिनका घर अकेले में होता था। अब जो किरण थी उसको चूंकि उसके सास ससुर ने निकाल दिया था, अब वो एक जगह उसको वहाँ पे खेतों में मशीन थी, अब वो वहीं पे रहती थी। अब ये तीनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इससे पहले वो चाय के दुकान पे, राशन के दुकान पे उस परिवार के बारे में कुछ पता कर लेते हैं जिनको इनको ठगना होता था या जिनको इनको शिकार बनाना होता था। तो इसीलिए वो जो कुछ कुछ बातें किरण के बारे में वो पता कर लेते हैं और उसके बाद वो बाबा के भेष में उसके घर पे आते हैं। आते ही उसको आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि कुछ भिक्षा दे दो। वो दोस्तों थोड़ा सा अनाज लेके आती है, झोली फैलाती है और उसके झोली में डाल देती है। दोस्तों वहीं से वो खेल खेलना शुरू कर देता है। उनमें से एक कहता है, तुम बहुत परेशान हो, तुम चिंता मत करो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, यही तो भगवान के माया है। लेकिन जहाँ भी हुआ है थोड़ा परेशान है, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो वो आ जाएगा। अब वो उनकी बातें सुनकर जो किरण थी उसे चक्कर आने लगता है। वो कहती है कि बाबा आप क्या बात कर रहे हैं, उनकी मौत हो चुकी है और हमारे ही गांव के कुछ लोग उनका अपने सामने अंतिम संस्कार करके गांव आए थे, तो हर कोई मान चुका है कि, और आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसी को सत्य मान रहे हो, इसी में अगर तुम खुश हो तो यही सही, इसीलिए भगवान तुम्हें इस तरह से रखा है और तुम मेरी बात को काट रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तब तक उनके जो दो चमचे थे वो पूरे तरह से प्लानिंग बना के आए थे। वो कहते हैं कि बाबा माफ़ करो, इस दुखियारों पे दया करो, ये आपको समझ नहीं पाई और आपको ये जान नहीं पाई कि आप कौन हो, और बाबा आप इस पे दया करो, इसके पति को बुला दो। बाबा कहता है कि हरगिज नहीं, ये खुद नहीं चाहती है कि इसका पति आए। तब तक दोस्तों वो जो थी वो रोने लगती है और पांव पकड़ लेती है, कहती है बाबा मुझे माफ़ करो, मैं आपको समझ नहीं पाई, अगर मेरे पति हैं तो उनको आप यहाँ पे भेज दीजिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम चाहती ही नहीं कि तुम्हारा पति आए, इसीलिए तुमने ये विधवा वस्त्र धारण किया हुआ है। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था और मैं तो जान रही हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है, हर कोई मान चुका है, इसीलिए मैं ये पहन रखा है। तो बाबा कहता है कि पहले तुम जो पहन रखी हो इसको बदल के आ, और अभी के अभी तुम बदल के आओ, वरना ये जो तुम्हारा बेटा है उस पर जो संकट है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। अब दोस्तों ये बात सुन के वो घबरा जाती है और उसके बाद वो घर में जाती है, अपना सफ़ेद साड़ी निकाल के फेंक देती है और पेटीकोट और ब्लाउज में वो अपना कपड़े ढूंढने लगती है। लेकिन उसके जितने भी कपड़े थे, सुहागन वाले वस्त्र थे, उसने पति के मौत के बाद सारे कुछ फेंक दिए थे। फिर भी वो बक्से में ऐसा कुछ साड़ी ढूंढती जिसे वो पहन सके, वो ढूंढ ही रही थी। तभी उसके कमरे में तीनों घुस जाते हैं और उसके बाद वो दरवाज़ा अंदर से लगा देते हैं। जब वो उनको देखती है तो वो चौंक जाती है और उसके बाद अपने हाथों से खुद को बचाने का, खुद को ढकने की कोशिश करती है और कहती है कि बाबा आप 2 मिनट रुकिए बाहर, मैं ढूंढ ही रही हूँ, मैं अभी बदल के आती हूँ। लेकिन दोस्तों अब जो वो थे उनमें से एक जो है पट्टू सोया हुआ था चारपाई पे, जाता है उसके गर्दन पे बैठ जाता है। अब उसका असली रूप सामने आता है। उसको देख के किरण जो थी वो पूरी तरह घबरा जाती है, रहम की भीख मांगती है और जो बच्चे के पास था वो कहता है कि जरा भी शोर मचाने की कोशिश किया या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश की तो तुम समझ सकती हो कि तेरे बच्चे के साथ हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। अब दोस्तों वो पूरी तरह से फंस चुकी थी, शोर भी नहीं मचा सकती थी और उसके बाद वो मजबूर हो जाती है। अब दोस्तों उसके साथ वो मनमानी करने लगता है, उसके पास बचने का कोई चारा ही नहीं था, उसे निर्वस्त्र करने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे रघुनाथ अपना ठेला लेके आ जाता है और आने के बाद वो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। वो दोस्तों फिर पट्टू को आवाज़ लगाता है, कहता है पट्टू बेटा कहाँ हो तुम। अब जैसे ही अंदर आवाज़ जाता है वो तीनों चौंक जाता है कि अब ये कौन आ गया। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जा और दरवाजे पे बोल दे कि घर में कोई नहीं है। अब दोस्तों जैसा चाहता था वो वैसा ही किरण को करना पड़ता है। उसके बाद उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो दरवाज़ा पे आती है और कहती है कि पट्टू नहीं है, कहीं खेलने गया होगा, मैं घर में कुछ काम कर रही हूँ। अब उसके बाद दोस्तों वो फिर उसे वो लेकर वापस आ जाता है जहाँ पे उसको मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन रघुनाथ सोचता है कि 3 साल का बच्चा कहाँ गया होगा, यहीं कहीं आसपास में होगा, और उसके बाद वो वहीं पे बैठ जाता है। बैठने के बाद दोस्तों उसे कमरे के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है, फिर कुछ आवाज़ आती है अंदर से, और रघुनाथ जो उसका दिल नहीं मानता है, क्योंकि जो दरवाज़ा था वो 2-3 पटरों से ठोक के बना था, बीच में हल्की सी दरार थी, और उस दरार से अंदर झांकने की कोशिश करता है, और अंदर का नज़ारा देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो उन तीनों में से एक को देखता है और उसके बाद समझ जाता है कि हो ना हो अंदर किरण के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो उन तीनों के बारे में जानता था, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बारे में अक्सर सुन रखा था जो लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं, और उनके बारे में भी सुन रखा था। अब दोस्तों जैसे ही वो देखता है कि अंदर कुछ ज़रूर गड़बड़ चल रहा है, वो दोस्तों दरवाज़ा ठोकने लगता है, जोर जोर से धक्का मारने लगता है। अब दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा पे ठोकर लगती है तो उन तीनों के होश उड़ जाता है। वो सोचता है कि गांव के कुछ लोग आ गए हैं और अब उनका बचना नामुमकिन है। उसके बाद वो बच्चों को भी छोड़ देता है और खुद इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन छुपने की भी इतनी जगह नहीं थी। अब दोस्तों वो तीनों किरण को छोड़ के छुपने की कोशिश करता, किरण अपने कपड़े ठीक करता और पट्टू को उठा के सीने से लगा लेती है, और पट्टू का आँख खुल जाती है, और तीनों को देख के वो डर जाता है और रोने लगता है। तभी रघुनाथ दरवाज़ा तोड़ देता है, कुंडी टूट जाता है, और जैसे ही वो अंदर आता है ये तीनों निकल के वहाँ से भागते हैं, और ये उसके पीछे पीछे भागता है, शोर मचाता है, चिल्लाता है। दोस्तों कुछ ग्रामीण दूर थे, वो भी दौड़ते हैं और उन तीनों को दबोच लेते हैं। उसके बाद उसकी पिटाई वगैरह करते हैं और उसके बाद पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहाँ पे दोस्तों पुलिस वहाँ से पूछताछ करती है तो वह ऐसे कई मामलों में संदिग्ध पाए जाते हैं। कई लोग के सोना लूट चुके थे, कई लोग के रुपया पैसा लूट चुके थे। और दोस्तों उसके बाद वहीं पे किरण को बुलाया जाता है और वहीं पे रघुनाथ को भी बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग पुलिस चौकी में जाकर अपनी गवाही देते हैं। अब ये सब कामों में पूरा दिन बीत जाता है। जब शाम होता है रघुनाथ जो है फिर आता है किरण के घर पे, क्योंकि उसका जो ठेला था वहीं पे रह जाता है, और उसी के घर पे वो वहाँ पे रख देता है। और उसके बाद वो फिर पुलिस थाने चला जाता है। जब शाम को आता है तो किरण उसको देख के फूट फूट के रोने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते, पता नहीं वो मेरे बच्चे को छोड़ते भी या नहीं छोड़ते, क्या करते, जिंदा भी छोड़ते या नहीं छोड़ते, तुम भगवान बन के आए। वो फूट फूट के रोने लगती है। तो रघुनाथ कहता है कि मैं इन लोगों को जानता था कि तुम ये ठगने खाने वाले आदमी हैं, और जब इधर के ये आ रहे तो मैंने इनको देखा था और मेरे मन में ख्याल आया था कि कहीं तुम इनके बहकावे में ना आ जाओ, झांसे में ना हो जाए, इसीलिए मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर पे ही आ गया, वरना मैं शाम को पट्टू से मिलने आता। लेकिन तुम भी तो इनके बहकावे में आ गए। भलाई जिसको एक बार उठा लेता है दुनिया में वो कोई वापस आता है। किरण अब रो रही थी, कह रही थी कि ये बातें ही कुछ ऐसी कर रही थी कि मुझे जो विश्वास करना पड़ा, और इस तरह से लोगों ने मुझे जाल में फंसाया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन शुक्र है तुम आ गए और मेरी इज्जत बच गई, मेरी जान भी बच गई, मेरा बच्चा बच गया। वो बेतहासा रो जाई थी। दोस्तों उसको जाके रघुनाथ संभालता है और फिर उसको गले लग के रोने लगती है। उसके बाद दोस्तों फिर ये लगातार सिलसिला चलते रहता है। रघुनाथ जो है वो फल बेचना उधर नहीं आता, उसका हाल चाल लेता, पट्टू को बहुत प्यार करता, और धीरे धीरे दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है। और एक दिन किरण और रघुनाथ एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और फिर उसके बाद एक कहानी है, ये कहानी है 2011 की, और दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। तो दोस्तों अगर इस दुनिया में चोरों और बेईमानों की कमी नहीं है तो फिर अच्छे लोगों को भी कमी नहीं है। रघुनाथ जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के कहानी के लिए फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।